पुराने जमाने का जिक्र है कि एक मुल्क में एक लड़का रहता था। उसका बाप भीख मांगा करता था। ये उसका खानदानी पेशा था। चुनाचे शुरू में वो अपने बाप के पास बाजारों में भीख मांगने लगा। वो रोती आवाज बनाकर राह चलतों से कहता, बाबा खुदा के नाम पर मुझे कुछ दे दो, मैं 2 वक्त का भूखा हूँ। लेकिन रफ्ता रफ्ता जब उसको भीख मांगने का तरीका अच्छी तरह से आ गया तो वो अकेला ही मांगने के लिए जाने लगा। रोज सुबह उठकर फट्टे से फट्टा और मेले से मेला कपड़ा पहनकर बाजारों में निकल जाता और हर शख्स के पास जाकर रोती आवाज बनाता और हाथ फैला देता। कोई उसे देता और कोई ना देता। गर्ज वो जो कुछ शाम तक कमाता लाकर अपने बाप के हाथ में रख दिया करता था, लेकिन वो दिल से उसे पसंद नहीं करता था। वो सोचता था कि क्या वजह है कि हर शख्स उसे नफरत की निगाह से देखता है, हर शख्स उसे धुतकारता है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके वैसे ही हाथ पैर नहीं है जैसे और लोगों के होते हैं? लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो एक भीख मंगे के घर पैदा हुआ था और भीख मांगने पर ही मजबूर था। ना वो लिखा पढ़ा ही था कि कहीं जाकर कोई दूसरा काम करके पेट पाल सके। एक दिन उसने दिल में सोचा कि वो किसी तरह से अपने बाप के पास से भाग जाए और किसी दूसरे शहर में निकल जाए तो वो अपनी मर्जी से जिस तरह की जिंदगी चाहे बसर कर लेगा। इस शहर में तो गैर मुमकिन है। ये इरादा आते ही उसका परेशान दिल जरा मुतमईन हो गया। वो भीख मांगते मांगते शाही महल के सामने पहुंच गया। वहां हजारों आदमियों को अंदर जाते देखकर वो भी भीड़ में शामिल हो गया। वो अंदर पहुंच गया। अंदर महल खूब सजा हुआ था। हजारों किस्म के झाड़ और फानूस छत में लटक रहे थे। सब जाने वाले 2 कतारों में हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। उन्हीं में ये लड़का भी शामिल हो गया। किसी ने उसे कुछ ना कहा। 10 मिनट तक खामोशी छाई रही। यकायक शहनाई की आवाज आना शुरू हुई। पर्दा हटा और बादशाह सलामत सबके सामने आकर खड़े हो गए। जितने भी आदमी वहां थे आधम आध झुक गए। उन्हीं की देखा देखी लड़का भी झुक गया। किसी आदमी की आवाज आई, सर उठाओ, जहां पनाह तुम्हारी ताजीम कबूल करते हैं। अब सब आदमी फिर हाथ बांध कर खड़े हो गए। ऐसा ही लड़के ने भी किया। यकायक वही आदमी फिर बोला, शहरियों, तुमको जहां पनाह ने आज इसलिए बुलाया है कि जहां पनाह ने 3 दिन हुए एक ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब ये है कि जहां पनाह अपने महल में आराम फरमा रहे हैं कि सरहाने की शमा ने उनसे बातें शुरू की। शमा ने कहा कि ऐ बादशाह, तेरी बादशाही किस काम की है? अगर तेरे पास बोलती शमा नहीं है, बोलती शमा तेरा दर्द, दुख, तेरी परेशानी अपने हाथों से दूर कर देगी। ये ख्वाब देखा तो जहां पनाह की आंख खुल गई और आज 3 दिन हो गए हैं जहां पनाह को एक पल भी आराम नहीं है और इनको उस वक्त तक आराम नहीं आ सकता जब तक कि बोलती शमा इनकी खिदमत में हाजिर ना कर दी जाए। बोलती शमा कहाँ है ये मालूम नहीं, क्यों कर मिल सकती है ये नहीं मालूम। जो शख्स बोलती शमा लाकर जहां पनाह की खिदमत में नजर करेगा, जहां पनाह बखुशी उसको आधी सल्तनत दे देंगे और अपनी बेटी के साथ शादी भी कर देंगे। अब आप लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं। इजाजत मिलते ही तमाम लोग कतारों में खामोश बाहर आ गए और उनके साथ लड़का भी। वो लोग तो बाहर आकर अपने अपने कामों को चले गए, लेकिन लड़का अपने काम पर ना गया। उसके दिल ने ठान लिया कि वो बोलती शमा लाएगा और आधी बादशाहत और बादशाह की बेटी को हासिल करके ही रहेगा। ये ठानकर वो बजाय घर की तरफ चलने के शहर पनाह की तरफ चला। चंद मिनटों में फाटक तक पहुंच गया और बाहर निकल गया। उसको ये भी मालूम ना था कि ये रास्ता कहाँ जाता है और उसको कहाँ जाना चाहिए। जिस वक्त वो फाटक के बाहर आया था उसके पास चंद छोटे सिक्के थे जो उसको भीख में मिल गए थे। वो चलता रहा। रास्ते में ना उसे कोई बस्ती मिली और ना ही कोई गांव। यहाँ तक कि जंगल में उसे शाम हो गई। जंगल का सन्नाटा और दरख्तों की कड़कड़ाहट ने उसे बहुत डराया और उसे ये खौफ लगने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे खा ना ले। इसलिए वो दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया कि रात इसी तरह से बसर कर ले। उसको बैठे हुए बमुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था कि उसे दूर से छछुंदर के बोलने की आवाज आई। ये आवाज करीब आती गई, यहाँ तक कि दरख्त के नीचे आना शुरू हो गई। उसने गौर से देखा। अंधेरे का आदी हो चुकने की वजह से उसे हर चीज बखूबी नजर आ रही थी। उसने देखा
کہ ایک छछूंदर जिसका कद बिल्ली के बराबर है درخت के नीचे सों कर रही है। वो उसको देखकर बहुत डर गया। उसने अपनी सारी जिंदगी में इतनी बड़ी छछूंदर नहीं देखी थी। उस छछूंदर ने यकायक मुंह से एक गोला सा उगल दिया। ये गोला इस दर्जा रोशन था कि जैसे चांद हो। उसकी रोशनी में उसे छछूंदर साफ नजर आई। वो छछूंदर उस गोले को उगलकर उसकी रोशनी में इधर उधर घूमने लगी और एक बारगी किसी चीज का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गई। लड़के के दिल में यकबारगी ये ख्याल पैदा हुआ कि इस गोले को लेकर उतर कर देखूं कि ये क्या चीज है। ये सोचकर वो चुपके से नीचे उतरा और उसने गोले के पास हाथ बढ़ाया, ये देखने के लिए कि कहीं ये गर्म तो नहीं है। गर्मी ना महसूस करके उसने चुपके से वो गोला उठा लिया और जेब में रखकर दरख्त पर चढ़ गया। रोशनी के गायब होते ही छछूंदर तेजी से उस दरख्त के नीचे आई। वहां वो गोला ना पाकर उसने दरख्त से सर टकराना शुरू किया। रात भर वो रोती रही और सुबह को किसी तरफ भाग गई। जब दिन रोशन हुआ तो लड़का दरख्त से नीचे उतरा और फिर आगे को रवाना हुआ। जब भूख लगती तो जंगल के फल खा लेता और चश्मों का पानी पी लेता। तमाम दिन चलते चलते फिर उसे जंगल में रात हो गई और वो एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। तकरीबन आधी रात के वक्त एक जानवर ने दूसरे जानवर से कहा कि भाई कुछ बातें करो जो रात कटे। दूसरे जानवर ने कहा कि बात क्या करूं, एक पुरानी कहानी याद आई है, कहो तो सुनाऊं। वो जानवर बोला कि इससे बढ़कर भला क्या बात है। दूसरे जानवर ने कहा कि सुनो, हजारा बरस की बात है कि एक जादूगर को काफ के नीचे रहता था। वो इतना जबरदस्त जादूगर था कि तमाम जादूगर उसको खुदा मानते थे। उसने अपने जादू के जोर से दो चीजें बनाई थीं, एक बोलती शमा और दूसरी जादू का गोला। बोलती शमा में ये सिफत थी कि जैसे ही वो जलाई जाती अगली पिछली बातें बता देती। इसके अलावा जिस चीज के मुतालिक उससे पूछा जाता उसका पूरा पूरा अहवाल सुना देती थी। अब पहले जानवर ने कहा कि उस गोले में क्या सिफत थी। दूसरे जानवर ने कहा कि उस गोले में ये सिफत थी कि वो मिसले चांद के रोशन है और अंधेरे में दूर तक उससे उजाला फैल जाता है। जिसके पास वो गोला हो उस पर जादू असर नहीं कर सकता। वो जानवरों की बोली समझ सकता है और अगर देवों और जिन्नों से मुकाबला पड़ जाए तो देव और जिन दोनों उस आदमी से नहीं जीत सकते जिसके पास वो गोला मौजूद हो। पहले जानवर ने कहा कि और कोई सिफत? तो दूसरे ने कहा कि हाँ और सिफत भी है। अगर कहीं कोई दरिया मिले तो वो जादूगर का गोला दरिया में कश्ती बन जाता है। आदमी उधर पहुंचकर उस कश्ती को उठा ले और दोबारा गोला बन जाएगी। पहले जानवर ने कहा कि फिर उस जादूगर का क्या हश्र हुआ? पहला जानवर कहने लगा कि हाँ मैं कहानी छोड़ ही गया और बातों में फंस गया। वो जादूगर जब मरने लगा तो उसने जादू के जोर से एक बाग बनाया और उसमें वो शमा रख दी ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। वो जानवर बोला कि वो बाग है कहाँ? दूसरे जानवर ने कहा कि अबे तू तो बाल पूछता है, बाल की खाल पूछता है। वो बाग यहाँ से 1000 कोस के फासले पर कोहे काफ के नीचे है। रास्ते में 2 दरिया ऐसे पड़ते हैं जिन पर ना पुल है और ना कश्ती ही है जिससे वो पार किए जा सकें और रास्ते में कई देवों और जिन्नों के मुल्क हैं। कोई वहां भला क्या पहुंच सकता है? अलबत्ता अगर किसी के पास जादू का वो गोला हो और वो हिम्मत वाला भी हो तो बोलती शमा तक पहुंच सकता है। तो जादू का गोला जादूगर ने उससे भी ज्यादा हिफाजत से रखा है। उस जादूगर ने एक छछूंदर लेकर पाली थी। उसको जादू का खाना खिलाकर इतना बड़ा कर लिया जितनी बड़ी के बिल्ली होती है। फिर उसने उसको वो गोला निगलवा दिया। दिन भर वो छछूंदर इधर उधर फिरा करती है। रात को वो उसको उगल देती है और उसकी रोशनी में अपना शिकार मारा करती है, फिर उसको निगल कर चल देती है। ये दोनों इतना ही कह पाए थे कि आसमान पर सुबह की सफेदी फैल गई और वो दोनों चले गए। लड़के ने गौर से उन दोनों की बातों को सुना। वो समझ गया कि ये गोला वही जादू का गोला है और बोलती शमा कोई काफ के ऊपर है। लिहाजा वो नीचे उतरा
और आगे रवाना हो गया। जाते जाते उसको एक बस्ती नजर आई जिसके लोग बहुत हैरान और परेशान थे। लड़के ने उनसे दरियाफ्त किया कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि एक देव यहाँ लागू हो गया है जो बस्ती के 8 आदमियों को हर 8वें दिन खा जाता है। आज उसके आने का दिन है, इसलिए सब लोग इधर उधर छुपते फिरते हैं। लड़के ने कहा कि तुम ना घबराओ, मैं अकेला उसको मार दूंगा। ये कहकर वो बस्ती के बाहर उस मकाम पर ठहर गया जहाँ देव आकर ठहरा करता था। उस मकाम पर चारों तरफ आदमियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन आदमियों की हड्डियां थीं जिनको देव मार कर खा लेता। उसको वहां इंतजार करते चंद मिनट हुए थे कि लंबा चौड़ा देव जिसका रंग काला था और आगे से दांत बहुत बड़े थे, वो आया और उसके सामने आकर बोला, अरे मेरा पहला लुकमा इतना ही जरा सा, भला मुझे क्या सैरी होगी। लड़के को यकीन था कि उसकी जेब में जादू का गोला मौजूद है, लिहाजा वो लड़का अकड़ कर बोला कि ज्यादा बातें ना बना, पहले मुझसे मुकाबला कर ले, फिर मुझे खाने का इरादा करना। देव उसकी बात पर हंसा और अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका हाथ अपनी तरफ आते देखकर उसकी उंगलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक झटका मारा। उसकी उंगलियां टूट गईं। अब वो मारे दर्द के चीखने लगा। अब के देव ने दूसरा हाथ उसको पकड़ने के लिए बढ़ाया। लड़के ने उसका वो हाथ जो पकड़ के खींचा तो जड़ से उखड़ गया। अब तो देव का मारे दर्द के बुरा हाल होने लगा और उसको यकीन हो गया कि ये लड़का जान ही से मार देगा। लिहाजा वो उसके कदमों में गिर पड़ा और बोला कि मुझे जान से ना मारिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगा और मैं इसका वादा करता हूँ कि कभी इस बस्ती का रुख नहीं करूंगा। लड़के ने कहा कि तेरे दोनों हाथ तो बेकार हो गए, तू मेरे क्या काम आएगा। देव ने कहा कि अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं चश्मा सुलेमानी में जाकर नहा लूंगा, मेरे हाथ फौरन ठीक हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन खबरदार अब इधर का रुख ना करना। देव ने उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और बोला कि आप यहीं ठहरिए, मैं अभी नहा कर आता हूँ। अगर आगे कहीं जाने का इरादा है तो मैं मिनटों में आपको पहुंचा देता हूँ। लड़के ने उसकी बात मान ली और वहीं इंतजार करने लगा। इतने में बस्ती के आदमी उसको जिंदा सलामत देखकर उसके पास आए और उसके कदमों पर गिर पड़े। लड़के ने उन सबको तसल्ली दी कि अब वो देव आइंदा से उनको नहीं सताएगा। वो लोग खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। इतने में वही देव बिल्कुल अच्छा होकर वापस आ गया। बोला कि चलिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं। लड़के ने कहा कि मुझे कोह काफ जाना है। उसने कहा कि मुझे चलने में तो उज़र नहीं है, लेकिन रास्ते में एक देवों की और जिन्नों की सल्तनत पड़ती है, आप वहां से कैसे गुजरेंगे। लड़के ने कहा कि तुम मुझको पहले देवों की सल्तनत तक पहुंचा देना, जब मैं उसको जीत लूंगा तो आगे चलना। देव ने कहा कि मैं पहुंचाकर वहीं छुप जाऊंगा, जब आप मेरे बाल को जलाएंगे तो मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर वो लड़के को लेकर उड़ गया। कई घंटे उड़ने के बाद उसने लड़के को एक किले के सामने उतार दिया और बोला कि ये किला देवजादों का है और यहाँ से उनकी हुकूमत शुरू होती है, मैं यहाँ से जुदा होता हूँ। ये कहकर वो देव फौरन वहाँ से रवाना हो गया। उधर लड़का जूं ही किले की तरफ बढ़ा, किले की तरफ से एक गर्दाड़ी और एक बहुत बड़ा देव अकेला आया और उसने फौज पर हमला कर दिया। उस अकेले देव का इतना खौफ फौज पर गालिब आया कि इधर उधर भागने लगे। ये देखकर लड़का आगे बढ़ा और उस अकेले देव से बोला कि क्या इन बेचारों से मुकाबला कर रहा है, ये तो तुझसे कमजोर हैं, अगर तू बड़ा बहादुर है तो आ और मुझसे मुकाबला कर। वो देव लड़के को देखकर हंसा और कहने लगा, अये आदमजाद, तू तो मेरा एक लुकमा भी नहीं है, मैं इन देवों को तो कुछ नहीं समझता हूँ, तू मेरे मुकाबले में क्यों आया है। लड़के ने कहा कि ज्यादा बातें ना कर, अगर कुछ बहादुरी है तो मुझसे मुकाबला कर। वो ये बात सुनकर झिला गया और लड़के को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लड़के ने एक घोंसा तान कर देव को मारा। घोंसे का पड़ना था
कि देव चकरा कर जमीन पर बैठ गया। उसकी नाक से खून जारी हो गया। अपने दुश्मन को बेबस देखकर सारे देव दौड़ पड़े और उन्होंने उस देव के हाथ पैरों में हथकड़ियां और बेड़ी डाल दी और उसको कैद करके किले के अंदर ले गए। देवों का बादशाह किले से बाहर निकल आया और लड़के की बड़ी खातिर मदारात की और शुक्रिया अदा किया और बोला कि मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताइए। लड़के ने कहा कि कुछ नहीं, बस इतना कि आप मुझे एक रिका लिख दीजिए कि आपकी सारी सल्तनत में कोई मुझे ना रोके। देवों के बादशाह ने फौरन वो रिका लिख दिया। लड़के ने बाल जलाए और उसका देव फौरन हाजिर खिदमत हुआ। लड़का फौरन देव के कंधों पर बैठ गया और आगे रवाना हो गया। तकरीबन 1 घंटा उड़ने के बाद देव उतर पड़ा और बोला कि वो देखिए, सामने दरिया नजर आ रहा है। मैं आपको लेकर उसके पार नहीं जा सकता, अलबत्ता अकेला पार हो सकता हूँ। लड़के ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम ऊपर ऊपर उड़ो, मैं दरिया दरिया चलता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा। वाकई एक बहुत बड़ा दरिया ठाठे मार रहा था जिसका किनारा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता था। लड़के ने वो गोला जेब से निकाला और दरिया में डाल दिया। वो गोला एकदम एक कश्ती बन गया। लड़का उस कश्ती पर बैठ गया। कश्ती तेजी के साथ आप ही आप दरिया में चलने लगी। सारा दिन चलने के बाद शाम के करीब वो कश्ती उस किनारे पर पहुंची। लड़का कश्ती से उतरा। उसने कश्ती पानी से बाहर निकाली। वो बाहर निकलते ही गोला बन गई। इतने में वही देव भी आ मौजूद हुआ और बोला, मैं आपको लेकर चलता हूँ, लेकिन सिवाय तारीकी के और कुछ नहीं है। ये रास्ता क्यों कर तय होगा? इस रास्ते को तय करने के बाद आपको जिन्नों का मुल्क मिलेगा। लड़के ने कहा कि तुम फिक्र ना करो और चलो। देव उसको लेकर उड़ा। कोई 1 घंटे के बाद एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां कुछ सुझाई ना देता था। लड़के ने वो गोला फिर निकाला। चारों तरफ रोशनी फैल गई। उस गोले की रोशनी में वो देव उड़ता गया, यहाँ तक कि उसको एक मकाम पर सूरज की रोशनी नजर आई। अब देव रुक गया और बोला, यहाँ से जुनून का इलाका शुरू होता है और मैं अब छुप जाता हूँ। लड़के ने कहा कि तुम जा सकते हो। अब लड़का खुद आगे बढ़ा। वो बमुश्किल चंद कदम गया होगा कि बहुत से जिन्नों ने उसे पकड़ लिया और अपने बादशाह के सामने उसे ले गए, जो वहीं जंगल में शिकार खेल रहा था। जिन्नों के बादशाह ने उसे देखते ही पूछा कि तुम आदमजाद हो और यहाँ कैसे आए हो? लड़के ने कहा कि आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं और जहाँ चाहते हैं पहुंच सकते हैं। जिन्नों के बादशाह ने कहा कि अगर आदमजाद सब कुछ कर सकते हैं तो हम सारे जिन्नात बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। क्या वो मुसीबत आदमजाद टाल सकते हैं? लड़के ने कहा कि बेशक, बताइए आप पर क्या मुसीबत आन पड़ी है? जिन्नों के बादशाह ने कहा कि 1 साल से हम पर कुछ अजीब किस्म की चिड़ियां हमला करती हैं। वो चिड़ियां इतनी बड़ी हैं कि हमने आज तक वैसी चिड़ियां नहीं देखी। उनके सर इंसानों के से हैं और जिस्म चिड़ियों के से हैं। वो जब हम पर हमला करती हैं तो हम बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। उनका हमला उनका गाना है। जब उन्होंने गाना शुरू किया हम सब मस्त हो जाते हैं और वो अपने पंजों से हमें जख्मी कर जाती हैं। हर महीने उनका गोल आता है और हमको जख्मी कर जाता है। उनसे बचने की कोई तदबीर बताओ। लड़के ने कहा कि उनके आने का कौन सा दिन है? जिन्नों के बादशाह ने कहा कि कल सुबह उन चिड़ियों को आना चाहिए। हम सारे जिन्नात कल के दिन अपने घरों में बंद रहेंगे और कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। लड़के ने कहा कि कल मैं बाहर रहूंगा। जिन्नात उसको अपने साथ शहर ले गए और उसको अपने साथ बहुत आराम से रखा। दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि सारे के सारे जिन्नात अपने अपने मकानों में बंद होकर बैठ गए हैं। सारा शहर वीरान नजर आने लगा है। लड़का ये देखकर बाहर निकला। इतने में उसे एक स्याह आंधी आती हुई नजर आई जो शहर की जानिब आ रही थी। उसने गौर से देखा तो वो आंधी नहीं थी बल्कि वो अजीबो गरीब चिड़ियां थीं जिनका जिक्र जिन्नों के बादशाह ने किया था। वो चिड़ियां सीधी शहर पर आकर मुंडलाने लगी। सारे शहर को बंद देखकर उनके चेहरों पर गुस्से के आसार पैदा हो गए। लड़के को तन्हा बाहर देखकर वो सब की सब उस पर हमला करने के लिए एक बार की झुपटी। उन्हें देखकर लड़के ने कहा कि ठहरो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। लेकिन चिड़ियां ना हटी और उन्होंने अपने पंजों से उस पर बराबर हमला शुरू कर दिया।
ان کے اس حملے کا کوئی اثر لڑکے پر نہیں ہوا کیونکہ جادو کا گولا اس کی جیب میں تھا۔ جب وہ سب حملہ کر کے تھک گئیں تو لڑکے نے کہا کہ تم نے ارمان پورا کر لیا، اب مجھے بتاؤ کہ تم یہاں ہر ہفتے کیوں حملہ آور ہوتی ہو؟ یہاں والوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ ان میں سے ایک بڑی چڑیا جو ان سب کی سردار معلوم ہوتی تھی وہ بولی کہ یہاں کے رہنے والوں نے ہمارے 2 بچے پکڑ کر گھر میں بند کر لیے ہیں۔ وہ بچے چڑیوں کے بادشاہ کے ہیں، ہم ان کی رہائی چاہتی ہیں اور ہم کوئی دشمنی نہیں چاہتی۔ لڑکے نے کہا کہ آپ ٹھہریے، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکا بادشاہ کے محل میں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ شاہی ملازموں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور لڑکے کو اندر کرتے ہی بند کر دیا۔ لڑکا سیدھا بادشاہ کے پاس گیا اور بولا کہ آپ کے ہاں ان چڑیوں کے بادشاہ کے 2 بچے پکڑ لیے گئے ہیں، اس لیے یہ چڑیاں ہر ہفتے آ کر یہاں حملہ کرتی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں ابھی تلاش کراتا ہوں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خود اسی کی چھوٹی لڑکی نے 2 بچے ایک جال میں پہاڑی کے نیچے پائے تھے اور ان کو اس نے ایک پنجرے میں رکھ چھوڑا ہے۔ لڑکے نے ان بچوں کو پنجرے سے نکلوا لیا اور اپنے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ چڑیاں ان بچوں کو دیکھ کر مارے خوشی کے دیوانی ہو گئیں۔ لڑکے نے کہا کہ جنوں کے بادشاہ نے معافی مانگی ہے کہ اس کی لڑکی نے ان بچوں کو پکڑ لیا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کے بچے ہیں۔ بہرطور آپ ان بچوں سے پوچھئے، ان کو کوئی تکلیف ہمارے ہاں نہیں ہونے پائی ہے۔ چڑیوں کے بچوں نے بھی اقرار کیا کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، لہٰذا وہ تمام چڑیاں یہ کہہ کر چلی گئیں کہ اب سب آرام سے رہیں، ہم لوگ اب کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کے جانے کے بعد لڑکے نے ان کا پیغام بادشاہ کو پہنچا دیا اور اطمینان بھی دلایا۔ جنوں کا بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بولا کہ میرے لائق کیا خدمت ہے؟ لڑکے نے کہا کہ بس اتنی کہ آپ اپنی سرحد تک مجھے پار کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا سرحد پار ہوتے ہی ایک دریا آ جاتا ہے، وہ دریا کوہ کاف سے ملا ہوا ہے، اب آپ جائیے۔ یہ کہتے ہی اس نے جنوں کو حکم دیا اور وہ اس کو ایک اڑن کھٹولی پر بٹھا کر دریا تک پہنچ گئے۔ دریا کے پاس پہنچتے ہی لڑکے نے بال جلائے۔ دیو حاضر ہوا۔ لڑکے نے کہا کہ تم اکیلے دریا کو پار کرو، میں کشتی آتا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بہت اچھا، اور اڑ کر آسمان پر چلا گیا۔ ادھر لڑکے نے وہی گولا نکالا اور وہی کشتی بن گئی، اور اسی کشتی پر بیٹھ کر وہ دریا کے پار اترا۔ دریا پار کرتے ہی اس نے کشتی کو پانی سے نکالا اور وہ گولا بن گئی۔ اتنے میں دیو بھی آ گیا۔ چونکہ شام ہو رہی تھی لہٰذا وہ دونوں دریا کے کنارے سو گئے۔ صبح جب لڑکے کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لڑکے نے دیو کو جگایا۔ دیو نے اٹھتے ہی کہا کہ یہی کوہ کاف ہے، اس پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں آپ کو لے کر اس باغ تک پہنچائے دیتا ہوں جو جادوگر نے لگایا ہے، میں باہر ہی ٹھہرا رہوں گا، اندر نہیں جا سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ اندر بہت سی بلائیں ہیں، وہاں وہی جا سکتا ہے جس کے پاس جادوگر کا گولا ہو۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا۔ چنانچہ دیو اس کو کندھے پر بٹھا کر چوٹی پر لے گیا۔ چوٹی اوپر سے بہت چوڑی تھی اور اس پر ایک باغ لگا ہوا تھا جس کا پھاٹک بند تھا۔ دیو نے اس کو اتارتے ہوئے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جس کے پاس جادوگر کا گولا ہو وہ گولے کو ہاتھ میں لے کر چلے گا تو کوئی بلا اس کو نہ ستا سکے گی۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا، تم باہر ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گولا ہاتھ میں لے لیا۔ دروازے کے پاس پہنچا۔ دروازے میں ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ یکایک گولے میں سے ایک کرن نکلی اور کنجی کی طرح قفل میں پڑ کر گھوم گئی۔ قفل کھٹ سے کھل گیا اور نیچے گر پڑا۔ اسی گولے سے ایک اور کرن نکلی اور اس نے دروازے کو باتوں باتوں میں کھول دیا۔ لڑکا جب اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 لوہے کے آدمی تیر کمان ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ان لوہے کے آدمیوں نے 2 تیر لڑکے کی طرف پھینکے، لیکن گولے سے ایک کرن نکل کر ان تیروں سے لپٹ گئی اور ان تیروں کو جلا دیا۔
پھر وہی کرن ایک شعلہ بن کر ان دونوں پتلوں پر گری اور وہ دونوں پتلے دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گئے۔ لڑکا اندر بڑھا، چاروں طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے اور چمن بندی کی ہوئی تھی۔ ان پھولوں سے ایک ایسی خوشبو نکل رہی تھی جو لڑکے پر نیند کی کیفیت لا رہی تھی۔ یکا یک اسی گولے سے شعلے نکلے اور ان شعلوں نے ان چمنوں اور پھولوں کو جلانا شروع کر دیا۔ لڑکا آگے بڑھتا جا رہا تھا اور تمام کے تمام چمن جل کر ختم ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک کہ لڑکا بیچوں بیچ باغ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک سنگ مرمر کی دریچی بنی ہوئی تھی جس میں ایک شمع دان میں بولتی شمع تھی۔ آواز آئی کہ بولتی شمع اٹھا کر آپ اپنی کمر میں رکھ دیجئے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ شمع کا اکھڑنا تھا کہ ایک بہت بڑا شور اٹھا، گویا کہ ہزاروں آدمی چیخ رہے ہوں۔ یکا یک وہ سارا باغ دھواں بن گیا اور دھواں بن کر اڑ گیا۔ اب جو دھواں صاف ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ خالی زمین پڑی ہے جس پر میں کھڑا ہوں اور سامنے دیو کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے۔ لڑکے نے اسے بہت تسلی دی اور شمع کو اپنی کمر میں رکھ کر بہت خوش ہوا، پھر اسی دیو پر سوار ہو کر پھر اسی راستے سے واپس ہوا۔ اسی طرح راستہ طے کرتے کرتے وہ اپنے وطن کے شہر پناہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیو کو وہاں سے رخصت کر دیا اور اس طرح وہ شاہی محل کے دروازے پر پہنچا اور سپاہیوں سے بولا کہ مجھے بادشاہ سلامت کے حضور میں پہنچا دو۔ سپاہی اسے لیے ہوئے بادشاہ کے حضور میں گئے۔ بادشاہ اس وقت عدالت کر رہا تھا اور اس کے سامنے مقدمہ پیش تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ہیرے کے دو دعوے دار تھے، ایک کہتا تھا کہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میرا ہے۔ ان دونوں نے اس بات پر قسم کھائی تھی، گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں تھا۔ بادشاہ مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے حیران تھا۔ لڑکے کو عدالت میں دیکھ کر پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ جہاں پناہ، میں بولتی شمع حضور کے واسطے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا اور قہقہا مار کر بولا، تو بولتی شمع لایا ہے؟ لا کہاں ہے؟ لڑکے نے کمر سے وہ شمع نکال کر بادشاہ کو دی۔ شمع معمولی قسم کی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بولتی ہوئی شمع ہے؟ لڑکے نے کہا کہ حضور اسے روشن کیے دیتا ہوں، حضور کے مقدمے کا بھی فیصلہ کر دے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بولا اچھا روشن کر دو۔ لڑکے نے بڑھ کر وہ شمع روشن کی اور کہا، اے بولتی شمع، اس وقت جہاں پناہ کے سامنے کس قسم کا مقدمہ ہے؟ شمع نے صاف آواز سے کہا کہ ایک ہیرے کے دو دعوے دار ہیں، دونوں قسمیں کھاتے ہیں، گواہ دونوں میں سے ایک کا بھی نہیں ہے، کیوں جہاں پناہ؟ ہے نا یہ بات؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں اے شمع، یہی بات ہے۔ شمع نے کہا، حضور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ اس ہیرے کو اسی وقت پسوا کر آدھی آدھی خاک دونوں کو دے دیجئے۔ اتنے میں ہیرے کا ایک دعوے دار بولا، نہیں نہیں، میں اپنا دعویٰ اٹھا لیتا ہوں، جہاں پناہ یہ ہیرا آپ اسی کو دے دیں، کیا فائدہ کہ یہ دونوں کے مصرف کا نہ رہے۔ اب شمع پھر بولی، جہاں پناہ یہ ہیرا اسی آدمی کا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، چونکہ یہ اس کا دعوے دار ہے اور اس کے دل کو دکھ ہوا ہے کہ اتنی رقم بیکار جائے گی، دوسرے ہی کو فائدہ پہنچ جائے۔ دوسرے کا چونکہ ہیرا خریدا ہوا نہیں تھا، لہٰذا اس کے دل کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ بادشاہ اس عجیب و غریب فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت فوراً لڑکے کو دے دی اور اس کی شادی بھی اپنی لڑکی سے کر دی۔ دوستو، دیکھا تم نے کہ جب آدمی کسی کام کا